और 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बूंद बूंद पानी को तरस रहे महाराष्ट्र के लोगों पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अब तक का सबसे विवादित बयान दिया है। अजीत पवार ने पानी के लिए तरस रहे लोगों का मजाक उड़ाया है। एक सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं तो वो क्या करें। इसके बाद जो कुछ कहा उससे हम आपको न सुना सकते हैं न ही बता सकते हैं। पंचावन्न दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय कोण, देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं। 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय कोण, देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं। 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय कोण, देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं। 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय कोण, देशमुख का कोणतरी बसलाय ना, पाणी सुटलं। महाराष्ट्र के 34 जिले इस वक्त भयंकर सूखे की चपेट में है और ऐसे में अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो अपने आप में सोचने वाली बात है। मेरे साथ मौजूद है मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, न्यूज रूम से लाइव। मनीष, यकीन नहीं आता कि क्या ये महाराष्ट्र के वही उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर आईपीएल की वजह से सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की आपूर्ति पर असर होता है तो दोबारा से विचार किया जाएगा। राशिद, ये एक बेतुका सवाल उन्होंने खड़ा किया है। जो बयान और जो अपने एक भाषण में एक कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने जो कहा है, एक ऐसा महाराष्ट्र जहां पर सूखे की ऐसी स्थिति है कि अब तो लोगों की आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। ऐसी स्थिति में जिस डॉक्टर को मर्ज के यानी दवा देनी चाहिए थी वो व्यक्ति व्यंग करता है, वो व्यक्ति टीका टिप्पणी करने की बजाय वो एक तरह से बेतर्क देकर एक ऐसा सवाल पैदा करता है, जबकि वो आम जनता उनसे जवाब की आस लिए हुए वहां पर गई थी। ऐसी स्थिति में अजीत पवार ने न केवल यही एक मौका है, इसके पहले भी जब महाराष्ट्र बिजली के संकट से जूझ रहा था तब भी उन्होंने एक ऐसा बेतुका मजाक, ऐसा जिसका कोई तर्क नहीं था, कोई जवाब नहीं था, लोग जवाब चाहते थे, उस पर उन्होंने बिजली के वक्त भी उन्होंने इस तरह का एक बेतुका जवाब दिया था। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के कई नेताओं की ऐसी शैली रही है, जब आम लोगों के सरकार उनके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो बाल ठाकरे हों, चाहे वो राज ठाकरे हों, चाहे वो अजीत पवार हो। अजीत पवार की अपनी एक शैली है, वो अहंकार में इतने चूर हैं कि वक्त आता है तो वो अपने चाचा शरद पवार को भी नहीं गिनते। लेकिन मनीष, राजनीति ऐसी शैलियों से नहीं बल्कि राजनीति संवेदनशीलता से चलती है। एक बात ये बताइए, अजीत पवार आते हैं बारामती से, बारामती है पुणे में, बारामती का इलाका जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा सूखे की मार पड़ी है। ऐसे इलाके से आने के बाद इतने असंवेदनशील महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? देखिए राशिद, वो तो बोल गए, लेकिन हमारे पास हम वो बोल नहीं सकते जो वो बोले हैं। लेकिन इससे जो शर्मिंदा होना पड़ा है, वो अगर किसी को शर्मिंदगी होनी चाहिए तो वो अजीत पवार को होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसा कि उनका रवैया और व्यवहार रहा है, जैसा कि उनका चरित्र रहा है, वो अपने आप को सरकार से ऊपर पाते हैं। और इसके साथ साथ जहां पर उन्हें मरहम लगाना था वहां वो एक और दर्द दे गए, इतना बेतुका मजाक कर, एक ऐसा सवाल उठाकर कि लोग खुद हैरान हैं कि आखिर दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर आदमी, सूबे का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर आदमी ऐसे कैसी खिल्ली उड़ा सकता है, ऐसा कैसा मखौल कर सकता है, जबकि लोगों के आंसू तक सूख गए। बिल्कुल ठीक बात है। 17 जिले सूखे की चपेट में, 70% हिस्सा सूखे से प्रभावित। राज्य के जलाशयों में 38% सिर्फ पानी बचा हुआ और वहां के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम बातचीत के लिए।